मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई जानहि जेहि देव जनाई सोई जानहि जेहि देव जनाई जानत तुमहि होई जाई जानत तुमहि होई जाई।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी गटगटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से आयोजित ये प्रातःकालीन मांगलिक अमृत बेला का सत्संग, आप सबका इसमें हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद के पात्र हैं श्री प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण, जो इस विषम काल में इस सुंदर सत्संग की धारा को आप तक घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे महान भावों को बारंबार धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद जो इस अमृत का आप आनंद ले रहे हैं। तो आइए अपने विषय में प्रवेश करने से पूर्व स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा विरचित ब्रह्माष्टमी माला का 12वां श्लोक, आज हमारा 12वां दिन है, उसका जो है पहले पाठ और फिर उसका अर्थ, एक श्लोक और उसका अर्थ। मीने पिपासार्थ आनंद सागरे वसन, यावन्नान्तर्मुखास्तावत् अतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम्। स्वच्छ और मधुर जल से भरे हुए सरोवर में बसने वाली भी मछली तब तक प्यास से पीड़ित ही रहती है जब तक कि उलट कर कुलाटी नहीं खाती। वैसे ही आनंदामृत से परिपूर्ण सागर में निवास करने वाला जीव भी तब तक प्यास से व्याकुल ही रहता है जब तक कि अंतर्मुख नहीं होता। अतः अंतर्मुख होकर आनंदामृत का पान करने के लिए ब्रह्माष्टमी की भावना करते रहना चाहिए। हरिओम तत्सत। ये महाराज श्री की परम वाणी है। तो
तो ऐसा ये हमारा निरंतर अभ्यास परम ब्रह्मास्मि की अवस्था में पहुंचना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो किस प्रकार से सुखदेव जी ने सकामियों के मार्ग के लिए हमारे यहाँ जो निर्धारित इस सृष्टि के बहुत सारे देवता हैं, उनका अलग अलग उपासना करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और विस्तार से एक एक देवता के बारे में ये जो हमारे यहाँ हमारे संशय थे कि हमारे लिए इतने सारे देवता क्यों बनाए गए, इसलिए बनाए गए जिससे हम अपनी सकाम इच्छाएं जो हैं उनको पूरी कर सकें, और जो है विशेष जिसके लिए हमको भगवान के समक्ष जाना है, उस कार्य के लिए ही भगवान के समक्ष जाएं, उस परमेश्वर के समक्ष जाएं जिसके लिए परमेश्वर को भजा जाता है। तो उसका जो है आखिरी में प्रतिपादन किया था जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कि सत्संग में जो भगवान की सुंदर लीला कथाएं होती हैं और जो दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे जो है संसार की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े हमेशा के लिए महाराज शांत हो जाते, यही सत्संग का भगवान की लीला कथाओं का महाराज जो है प्रभाव है। हृदय जो है शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। ये आपको ये निर्धारण करना है कि सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में हुआ कि नहीं हुआ। अगर सत्संग सुनने के बाद भी महाराज अगर आप रोते रहे, बिलखते रहे और सांसारिक प्राणियों की तरह आप जो है उसी प्रकार से दुख व्यक्त करते रहे, तो महाराज फिर फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए सावधान। तो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाती है ना। ये सत्संग का प्रभाव है महाराज। ये जो कैवल्य मोक्ष का जो सर्वसम्मत मार्ग है, भक्ति योग जिसको कहा जाता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है महाराज। निरंतर उसकी ब्रह्म में, परम ब्रह्म में रति हो जाती है। तो जिसको भगवान की सत्संग कथा वार्ता का चस्का लग जाता है महाराज, तो ऐसा कौन है को निवृतो हरिकथा श्रुति न कुर्यात। ऐसा कौन है जो भला उस परमेश्वर से, उस सत्संग से प्रेम नहीं करेगा। उसके पश्चात सौनकादि ऋषि, क्योंकि आपको मालूम है ये कथा प्रारंभ हुई थी नैमिषारण्य में। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा था हमको कुछ विशेष ग्रंथ सुनाए। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी ने जब इस प्रकार से सुखदेव जी और राजा परीक्षित के वार्तालाप का वर्णन किया, तो वहाँ बहुत सुंदर बात कही है सौनकादि ऋषियों ने। सौनक जी कहते हैं, तदसंसारम हृदयम बतेदम यद ग्रह्यमाणैर्हरिनामधेयै ना विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रुरुहेषु हर्षा। बहुत सुंदर महाराज। सूत जी से कहते हैं सौनकादि ऋषि, हे सूत जी, वो हृदय नहीं है, लोहा है। जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उनकी ओर बह नहीं जाता हमारा। यानी हमारा हृदय इस संसार में पाषाण हो चुका है इस वासनाओं के कारण। अगर भगवान के नामों का, भगवान के कीर्तन कथा वार्ता का हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता कि हम जैसे लोहा गर्म होने पर पिघल के बह जाता, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी पिघल के न बह जाए। जिस समय हृदय पिघल कर महाराज बहता है, उस समय यानी कथा जब आपके बिल्कुल दिल दिमाग हर जगह चढ़ जाती है, नेत्रे जलम गात्रुहेषु हर्षा। उस समय महाराज नेत्रों में अश्रुधार, जैसे हनुमान जी का वर्णन किया जाता, वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम। भगवान श्री राम का नाम लेते ही महाराज हनुमान जी के नेत्र जो है वाष्प वारी से परिपूरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिसके हृदय में बिल्कुल शुद्धता आ गई है सत्संग कर करके महाराज, उसके नेत्रों से अश्रुधार छिलकने लगती है और शरीर का रोम रोम खिल जाता है महाराज। क्या बात है। ऐसा हमको भगवत प्रेमी बनना है। निश्चय कीजिए कि क्या वास्तविकता में सत्संग के द्वारा आपको इस प्रकार की स्थिति की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो महाराज फिर इतने दिन का सत्संग हमारे जो है किसी काम का नहीं है। इसलिए सावधान। हमको जो है भगवत प्रेमी बनना, इसीलिए बार बार प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है महाराज। हम करते क्या हैं, हम महाराज अध्यात्म को एक विषय बना लेते हैं। ये विषय नहीं है महाराज, ये हमारा हृदय है।
और जिस प्रकार से आप अपने हृदय की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान का भक्त जो है भगवान की कथा वार्ता में ऐसी रुचि लेता है कि महाराज सराबोर हो जाता है ना, जैसे भीग जाती मिठाई में जलेबी जो है रस में डूब कर भीग जाती, उसी प्रकार से भगवान का भक्त सत्संग में, भगवान की कथा वार्ता में, ज्ञानामृत में हमारा डूब जाता है। और ऐसा डूबता है उसको किसी चीज़ की सुधी बुद्धि नहीं रहती है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा था, सुखदेव जी के वचन जो है जो भगवत तत्व का निश्चय करने वाले थे। हाँ, ये सत्संग का मतलब यही है कि जो बिल्कुल हमारे हृदय में भगवत तत्व को उभार के सामने लाकर खड़ा कर दे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उसे सुन करके अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से अर्पित कर दी, है ना। जब तक क्योंकि समर्पण नहीं होगा, हमारी मन बुद्धि चित्त अर्पित नहीं होगा, तब तक महाराज कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि वैयास की रीति वचस्तत्व निश्चय मात्मना, सुखदेव जी के जो वचन थे वैयास के रीति। हाँ, ऐसे जो व्यास सुखदेव जी जो थे व्यास जी के पुत्र, उनके वचन जो थे वो बिल्कुल आत्मा का निश्चय करने वाले, भगवत तत्व का निश्चय करने वाले। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा परीक्षित के अंदर शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बांधव और जो उनका निष्कंटक राज्य था महाराज, अथाह भूमि संपत्ति जो थी, हैं, नित्य के अभ्यास के कारण जो उनकी दृढ़ ममता उसमें हो गई थी। हाँ, राज्य चा विकाले नित्यम विरूढ़ाम ममता जाओ, उन्होंने जो है एक क्षण के अंदर ही उस ममता का परित्याग कर दिया। क्योंकि हम वही जो बात पहले भी कर रहे थे, पुनः एक बार याद करें, अभ्यास, बारंबार जिस चीज़ का अभ्यास होता वही चीज़ हमारे हृदय में दृढ़ हो जाती। इस बात को बिल्कुल पक्का समझ लीजिए महाराज। जब तक आपके हृदय में संसार दृढ़ है, ये सारी चीज़ें जो गिनाई गई हैं, इनका ममत्व तो हमारे अंदर दृढ़ है, मैं मेरापन दृढ़ है, शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति, संपत्ति के प्रति, जो भी हमारा धन है और भी संपत्तियां हैं, बंधु बांधव है, हमारे राज्य हैं, जब तक इनका ममत्व छूटेगा नहीं तब तक महाराज हमारी भगवत भक्ति में समर्पण नहीं होगा, है ना। तो जब इस समय जान लिया उन्होंने कि मेरा जो है एकदम मृत्यु का समय निश्चित है, तो उन्होंने महाराज धर्म, अर्थ, काम से संबंध रखने वाले जितने कर्म थे सबका संन्यास कर दिया। साफ महाराज छोड़ दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सुदृढ़ भाव से आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से महाराज भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बैठकर सुन रहे हैं। और उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया, जिस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया था, उसी प्रकार से राजा परीक्षित बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुखदेव जी की बातों को श्रवण कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानग, हे अनग, हे निष्पाप, हे मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वो सब सत्य और उचित ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आप ज्यों ज्यों भगवान की तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयता कथाम, जैसे जैसे आप भगवान की कथा सुनाते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अंदर तमो विशीर्यते मह्यम, मेरे अंदर का अज्ञान अंधकार निवृत्त हो रहा है महाराज, साफ भागा जा रहा, फटता जा रहा ज्ञान का पर्दा। ये सत्संग का प्रभाव है, ये एकाग्र समचित्तता का और समर्पण का प्रभाव है महाराज। तो यहाँ पर सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं, बहुत सुंदर। मैंने आपसे फिर जो है सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। यथेदम सृजते विश्वम, कैसे रचते हैं महाराज इस जो है संसार की सृष्टि को। और इस संसार की रचना तो महाराज इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि लोकपाल भी इसको समझने में समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान कैसे जो है किस प्रकार से इसका जो है रचना करते हैं, कैसे इसका संहार करते हैं,
यथा गोपायति विभुर्यथा संयचते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परा पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर, याम याम शक्ति उपाश्रित्य, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं महाराज जिनको आश्रय लेकर भगवान जो है इसको आत्मानम क्रीडयन क्रीडन, इसको खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के जैसे, बच्चे जो है बाल जो है घरौंदा बनाता है महाराज, पैर में रेत लगा करके कैसे वो इतने बड़े ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं और क्रीड़ा क्रीड़ा में ही बिगाड़ देते हैं। कल आपको ब्लैक होल के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से बड़े बड़े ग्रह बनते और बिगड़ते हैं इस संसार ब्रह्मांड में। तो ये सब उसकी माया मात्र है महाराज, है ना। और यही उस माया का विशेष गुण है कि इतना बड़ा विकार हमारे समक्ष हो जाता है, तो इसमें कोई ऐसा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है और ना ही अविश्वास की बात है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो 1,01,00,000 बार आपने सुना होगा महात्माओं के द्वारा सत्संग के माध्यम से कि किस प्रकार से माया जो है निर्मित करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ स्वप्न का दिया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने स्वप्न में हाथी को देखते हैं। अब आपका शरीर है महाराज 3.5 हाथ का, अपने हाथ के प्रमाण से और फुटों के हिसाब 5.5 फुट लेकिन इतना बड़ा हाथी आपके स्वप्न में कहाँ से आ जाता है। अक्सर आपने महात्माओं के उदाहरण के द्वारा श्रवण किया होगा। तो जिस प्रकार से वो हाथी आपके अंदर प्रवेश कर जाता महाराज स्वप्न में, और एक नहीं कई कई हाथी महाराज आ जाते हैं और समुद्र आ जाता। तो जिस प्रकार से आपके इस छोटे से देह में महाराज जो है हाथी समुद्र सब प्रवेश कर जाता, उसी प्रकार से भगवान माया से इस संसार की ब्रह्मांड की रचना करते हैं और मिटाते हैं। जैसे वो हाथी आकर गायब हो जाता है, वो समुद्र आकर गायब हो जाता है, उसी प्रकार से इस सृष्टि में ये बड़े बड़े ग्रह आते और जाते हैं। ये सब माया मात्र है, इसमें कोई सत्य नहीं है। तो भगवान तो महाराज अकेले हैं। सबसे बड़ा जो आश्चर्य यहाँ प्रकट किया है सुखदेव जी ने कि भगवान तो महाराज अकेले हैं, फिर भी बहुत सारे कर्म जो है किस प्रकार से एक साथ कैसे वो अवतार ग्रहण करके कैसे जो है धारण करते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। किस प्रकार से भगवान ये सब जो है स्वीकार करते हैं इस चीज़ को। आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का प्रभु आप निवारण कीजिए, क्योंकि अकेले भगवान ये सब किस प्रकार से संपन्न करते हैं। जब इस प्रकार से महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, तो जब इस प्रकार से प्रार्थना की गई तो सुखदेव जी ने जो है पुनः पुनः भगवान, चूँकि श्रीमद् भागवत के आराध्य देव नायक भगवान श्री कृष्ण हैं और सुखदेव जी का विशेष प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के संग, तो सुखदेव जी जो है जब भगवान का चिंतन करने लगे, श्रीमद् भागवत में जगह जगह महाराज यहाँ पर प्रणमांजलियाँ अर्पित की गई हैं महापुरुषों के द्वारा, और एक बहुत बड़ी प्रणमांजलि सुखदेव जी के द्वारा जो है यहाँ अर्पित की गई है। उसका थोड़ा सा भाव ही हम लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि समय जो है आज 12वां दिन हो गया, 13, 14, 15 विषय काफ़ी हैं, समय का जो है अभाव रहेगा, इसलिए बड़े संक्षेप में 2-1 श्लोकों के माध्यम से सुखदेव जी का जो भगवान के प्रति आश्चर्य है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं आश्चर्यवत बदति तथैव चान्या, तो जो वक्ता है महाराज बहुत कम, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कोई आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, फिर कोई आश्चर्य की दृष्टि से बोलता है, आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति, कोई आश्चर्य से सुनता है महाराज। तो तीनों हैं, है ना। तो यहाँ पर आश्चर्यमयी दृष्टि से भगवान सुखदेव जी जो है अपने श्री कृष्ण को निहार रहे हैं। जरा देखिए कैसे निहारते हैं और कैसे उनको प्रणाम करते हैं, है ना। हम आप तो मंदिर गए, प्रणाम कर लिया, लेकिन ये महापुरुष किस प्रकार से भावनाओं से ओतप्रोत होकर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। यही जो है सत्संग की विशेषता होती है महाराज। सत्संग हमको यही सब चीज़ें, हमारे अंदर की ये छिपे हुए जो मल हैं, इनको निकाल कर फेंक देता है और महाराज एक परम प्रकाश को प्रज्वलित करता है। इसी का नाम है सत्संग। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया
गृहीत शक्ति तितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। जो संसार की उद्भव, स्थिति और निरोध यानी लीला लय करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए त्रिशक्ति, तीन शक्तियों का, सत्व रज और तमो गुण रूपी जो तीन शक्तियां हैं, जो ये संसार जिससे खेला जा रहा है, उसको स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। एक ही वो महान शक्ति जो है वो तीनों रूपों को धारण कर लेती है, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्भावानुपलक्ष्य विराजमान है। महाराज जिनका स्वरूप और जिनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है। हाँ, ये समझने वाली बात है महाराज। देखो, महापुरुषों का प्रणाम में भी ज्ञान का खजाना छुपा हुआ है ना, जो स्वयं अनंत हैं और जिनकी महिमा भी अनंत है। ऐसे जो अनंत परमेश्वर हैं महाराज, उनको हम बुद्धि से कैसे, बुद्धि तो सीमित है महाराज, इसकी एक सीमा रेखा है, इसलिए उस अनंत को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम आप समझते हैं, है ना। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज हाँ, वो जो अनंत है वो बुद्धि का विषय नहीं है कि हम बुद्धि से उसको समझ लें और वो समझ में आ गया। वो तो महाराज अनंत है और अनंत की महिमा को अनंत होकर ही समझा जा सकता है। तो महाराज अनंत कैसे हुआ जाए, उसका तरीका यही है कि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया जाए और उसी में डूब जाया जाए। तो महाराज जैसे नमक का डेला समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खोकर समुद्र हो जाता है, चीनी का दाना गिलास के पानी में गिर करके महाराज गिलास का जल रूप हो जाता, उसी प्रकार से ये जीव, हाँ, ये जो घट में व्याप्त है वो महाराज अपने आप को इस घट का ही मालिक मान बैठा है और इसके कारण ही वो बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ सोचता है। तो इसलिए इस सीमा रेखा को तोड़ दो और इस चीनी के डेले को, इस नमक के डेले को महाराज परमात्मा रूपी सागर और गिलास के जल में डाल दो, तो तुम भी वही हो जाओगे, अनंत के संग मिलकर अनंत हो जाओगे महाराज। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। प्रणाम कर रहे हैं महाराज, ये महापुरुषों की प्रणमांजलि है। बड़े बड़े तपस्वी, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला, सदाचारी, मंत्रवेत्ता, सब जितने यहाँ गिनाए गए हैं, जब तक महाराज क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, जब तक ये अपने साधनों को, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक इनको कल्याण, तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो, तब तक इनको जो है भद्रता यानी पूर्ण रूपेण कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। आत्मसमर्पण की ऐसी ही महिमा है महाराज। उन कल्याणमयी भगवान को, जो कीर्ति वाले भगवान को मैं तस्मै सुभद्र से नमो नमः, ऐसे जो परम कल्याण के कारक मेरे परम प्रभु हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की वंदना कर रहे हैं सुखदेव जी। कैसे महाराज जो है ना, अपनी वंदना में ही सारा रहस्य जो है उजागर कर दिया उन्होंने। कैसे भगवान को याद करना चाहिए, क्या क्या भगवान के अंदर हमको देखना है ना। भगवान कोई साधारण चीज़ नहीं है जो हम लोग आप लोग खिलौना बनाकर भगवान को खेलते हैं, है ना। किस तरीके से भगवान की ओर निहारें और क्या भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, धारणा। इसीलिए हमने धारणा का इतना बड़ा जो है रचना आपके समक्ष सुनाई थी। एक एक चीज़ में, एक एक वस्तु पदार्थ में किस प्रकार से हमको देखना है, उसको उसका अनुभव करना है। तो ये विशेषता है महाराज महापुरुषों की कि किस प्रकार से हमको समझाते हैं सत्संग के माध्यम से कि अपने आप को समझो, है ना।
कैसे भगवान के समक्ष परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को किस प्रकार से याद करना चाहिए, तो ये विशेषता है। सुखदेव जी किस प्रकार से भगवान की वंदना कर रहे हैं। साएष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रीमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीकैरयशङ्करादभिः पितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम्। हाँ देखो महाराज, वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, है ना। ज्ञानी जो है आत्मा के ऊपर ही केंद्रित रहता है, तो ज्ञानियों के लिए वही साएष आत्मा। तो जिन जो आत्मज्ञान के पिपासु उनके लिए वो आत्मा है, और भक्त वालों भक्तों के लिए स्वामी है, क्योंकि वहाँ पर स्वामी सेवक का भाव होता है भक्ति में, तो महाराज वहाँ पर भक्तों के वो स्वामी हैं। और कर्मकांडियों के धर्मस्तपोमया, और जो कर्मकांड करने में महाराज वेदों के, है ना, कर्मकांड भरा पड़ा महाराज हमारे यहाँ वेदों में, उनके लिए वेद मूर्ति भगवान हैं। और धर्मियों के लिए महाराज धर्म मूर्ति, जो धार्मिक कर्म कर धार्मिक लोग हैं उनके लिए महाराज धर्म मूर्ति हैं। और तपस्वियों के लिए साक्षात तप कहलाते हैं। तो ऐसे भगवान एक ही हैं, लेकिन महाराज सबके लिए अपनी उनकी इच्छा के अनुसार, अपनी उनकी मान्यता के अनुसार, कल्पना के अनुसार भगवान उतने ही रूपों में विभक्त हो जाते हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और संग में महाराज ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का क्या करते हैं महाराज, चिंतन करते हैं, और आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर निहारते रहते हैं। ऐसे अद्भुत ईश्वर जो है वे महाराज भगवान प्रसीदता, मेरे ऊपर अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करें, ऐसा महाराज वंदन कर रहे हैं। और रहस्यों को वंदन करते करते महाराज इतने बड़े बड़े रहस्यों को खोल देना ही इन महापुरुषों की विशेषता है। और यही सत्संग जो है, इसी के लिए सत्संग किया जाता है कि वो एक है महाराज। लेकिन जब आपकी भावना अलग हो जाती है तो तपस्वी के लिए अलग भाव है, भक्त के लिए अलग भाव है, ज्ञानी के लिए अलग भाव है, लेकिन है वो मिलने वाला एक ही महाराज। इसीलिए बारंबार आपसे प्रार्थना है कि भेद बुद्धि को मिटाने की चेष्टा करें। वो एक ही है, एक ही मिलने वाला है महाराज, वही एक जो है अनेक हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं है कि जो है भक्तों का स्वामी कोई अलग है, तो ज्ञानियों का आत्मा कोई अलग है, कर्मकांडियों की वेद मूर्ति कोई अलग चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है महाराज, सब कुछ वही एक ही है महाराज। किस प्रकार से स्तुति करते हैं, यदंग्रय विध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्त ही तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं सा मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। कैसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, कहते हैं महाराज विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से, है ना, रात दिन यदंग्रय विध्यान समाधि, जो जिनके चरणों के चिंतन में महाराज रात दिन समाधिवत हो जाता, जिनका चिंतन ध्यान जो है वो समाधि में परिणित हो जाता महाराज, ऐसा एकाग्रता उनके चरणों में जो है यदंग्री, उनके चरणों में महाराज जो है समाधि से शुद्ध हुई जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि जो है इस प्रकार से शुद्ध हो जाती है और आत्म तत्व का वो साक्षात कर लेते हैं। ध्यान अनुपश्यन्ति ही तत्त्वमात्मना, और इस प्रकार से महाराज वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। और उनके दर्शन के अनंतर अपनी मति और रुचि के अनुसार जो है फिर उसका वर्णन करते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने किया, सूरदास जी ने किया, अनेक अनेक संत हुए, वेदव्यास जी ने किया, जो आपके समक्ष महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, अनेक अनेक पुराण हैं। तो सारे संतों ने अपने अपने मति के अनुसार जो है उसी परमेश्वर का जो है, जिस शुद्ध हुई बुद्धि जो परमेश्वर के चरणों में समाधिस्थ हो गई, तो ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो उन्होंने अपनी मति के अनुसार आपका वर्णन करते हैं, तो वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले जो ऐसे हैं भगवान, है ना, वदंति चैतत कवयो यथा रुचम, जैसे जैसा भाव होता वैसा कवि लोग जो है, कवया यानी जो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं उनकी बात हो रही है महाराज, यहाँ साधारण कवि की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये अध्यात्म, ये संसार नहीं है।
तो सा में मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, ऐसे जो प्रेम और भक्ति को देने वाले भगवान, लुटाने वाले भगवान हैं, प्रसीदताम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो महाराज। और इसी क्रम में महाराज उन्होंने अंत में वेदव्यास जी को भी नमस्कार किया है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन मुखाम्बुरुहासवम्। सुखदेव जी कहते हैं प्रणाम करते हुए, संत पुरुष, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या। हाँ, संत पुरुष जो है जिनके मुख कमल से कैसा मकरंद के समान झरती हुई यन मुखाम्बुरुहासवम, हाँ, मकरंद के समान झरती हुई जो ज्ञानमयी सुधा है, हाँ, उसका पान करते रहते हैं। ऐसे उन वासुदेवावतार भगवान सर्वज्ञ व्यास जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, उनके चरणों में बारंबार, व्यास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उसके बाद जो है राजा परीक्षित ने जो सृष्टि विषयक प्रश्न किया था, ये भगवान ने अकेले ही किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, धारण करते हैं, उसी क्रम में जो है उन्होंने कहा कि वेद गर्भ स्वयं वो ब्रह्मा ने जो है नारद के प्रश्न करने पर, जो प्रश्न तुमने किया यही नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और फिर नारद जी ने जो है इसी को जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो है उत्तर के रूप में क्या बताया, वही मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो जिस समय नारद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाना प्रारंभ किया, नारद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुँचे हैं, क्योंकि साधारण पुरुष के जो है सांसारिक जो है प्रश्न होते हैं, और महापुरुषों के प्रश्न भी महाराज महान होते हैं। किस तरीके से महान होते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद बीजानीय यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। हे पिताश्री, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, है ना, सकल सृष्टि के पिता हैं महाराज। समस्त देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं एवं सृष्टि करता है। जो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ही सृष्टि करता हैं। आपको मेरा देव देव नमस्तेस्तु। तो ऐसे जो आप भूत भावन पूर्वज हैं महाराज, तो मुझे जो है तद विजानी है, मुझे ज्ञान दीजिए जिससे जो है आत्म तत्व निदर्शनम, मुझे जो है आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, मैं अपने आप को समझ सकूं कि मैं क्या हूँ। आत्म तत्व दर्शन मतलब आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर हम कभी कभी जो है वेदांत पढ़ते पढ़ते ऐसे जो है भ्रमित हो जाते हैं, या हमारे अंदर ऐसी भावना क्रिएट हो जाती है, हम सोचते हैं आत्मा नाम की कोई वस्तु पदार्थ है और वो वहाँ हम पहुँचेंगे, गुफा के अंदर एक ऐसा कोई जैसे हीरा ऐसा कोई रखा रहता, वो हमको कोई आत्मा ऐसा कोई वस्तु मिल जाएगा, है ना। तो ये आत्म जितना भी हम सुनते हैं यही आत्मज्ञान है महाराज। आत्मज्ञान कोई अलग से नहीं आएगा। आप ये कल्पना करके बैठे हो महाराज कि मैं वेदांत श्रवण कर लूँगा तो वहाँ पर कोई मैं गुफा में पहुँचूँगा, वहाँ एक आत्मा नाम का कोई पदार्थ रखा होगा, उसका मुझे दर्शन होगा, ऐसा कोई अलग नहीं है। आत्म दर्शन का मतलब है अपने स्वरूप को हम जान लें। कैसे जान लें? इस सत्संग के माध्यम से जान लें। जो ये बताया जा रहा है, जो ये समझाया जा रहा है, जो युक्तियाँ बताई जा रही हैं, उसका त्याग करो, उसका ग्रहण करो। जो त्याग करने के लिए कहा जाए उसका त्याग, ममत्व का त्याग करना, ममत्व का त्याग करो, हैं। जिसको ग्रहण करना, परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी, उसको ग्रहण करो। तो जब तक आप ग्रहण त्याग नहीं करेंगे महाराज, ये आत्मज्ञान कोई आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो हमको आत्मा मिले आएगा कोई, है ना। तो अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमको कभी मिलेगा। लोग कहते हैं कभी, अरे मिलेगा नहीं, मिलाया समक्ष है आपके महाराज, हाँ, जिससे मुझे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। तो यद रूपम यदिष्ठानम यद सृष्टमिदम प्रभो, बताइए पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है, इसका अधिष्ठान यानी आधार क्या है, इसका निर्माण किसने, यतः सृष्टमिदम, इसको किसने रचा है महाराज, और इसका प्रलय किसमें होता है, या इस किसके अधीन है, जो है ना। ये भी एक समस्या है महाराज। और वास्तव में ये है क्या वस्तु, यही समझ में नहीं आ रही है। इसका तत्व क्या है,
इसका तत्व प्रभु आप हमको समझाइए। यतस्थम यत परम यच्च तत्तत्वम वत् तत्वतः। इसका तत्व क्या है महाराज? ये जो संसार जो हमको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से सत्व रजतम के तीनों खेल इस संसार में चल रहे हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप तो महाराज सब कुछ जानते हैं। सर्वम हे तद भगवान वेद, हे वेद आप सब जानते हैं। वेद माने जानते हैं, जानना है ना। वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। आपको तो महाराज सब कुछ मालूम है यहाँ, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, सबके स्वामी आप ही हैं। भूत भव्य भवत प्रभु, है ना। आप भूत भविष्य वर्तमान सबके महाराज स्वामी आप ही हैं, इसलिए आपको सब मालूम है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि करामलकवद, हाँ, करामलकवद विश्वम विज्ञान वसितम तब। ये जो सारा संसार है कर में रखे हुए आमल की फल के समान है महाराज। आपके तो आंवले के समान जो है ये आपके हाथ में रखा हुआ है। हाँ, करामलकवद विश्वम विज्ञानावसितम तब। ये जो हथेली में रखे हुए आंवले की समान आपको, हाँ, ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। तो ये ज्ञान दृष्टि के द्वारा महाराज आपके जैसे हाथ में रखे हुए आंवले के फल को चारों तरफ से देखा जा सकता है, उसी प्रकार से ज्ञान दृष्टि से आपके लिए ये संसार उसी प्रकार है। उसके बाद पूछते हैं यदि ज्ञानो यदाधारो यद परस्तम यदात्मका। आपको ज्ञान कहाँ से मिला? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ पिताश्री। और आप किसके यदाधारो, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? और महाराज एकः सदस्य भूतानि, और आपका महाराज जो है स्वामी कौन है? आपका स्वामी भी है कोई? और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममाया। अकेले ही महाराज एकः सृजसि, अकेले ही आप पंचभूतों से समस्त प्राणियों की आप सृष्टि कर लेते हैं। किस प्रकार से? जैसे महाराज मकड़ी का उदाहरण दिया महाराज। ऊर्णनाभिर्वाल्कमः। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुख से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से आत्मन भावय से तानी न पराभावयन स्वयं, हाँ, उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता है। जो सबसे बड़ी जो विशेषता आपकी है, आत्मशक्ति वष्टभ्य, अपनी आत्मा शक्ति से ही आप ये सब बनाते बिगाड़ते हैं। लेकिन महाराज आपके ऊपर मैंने कोई इसका प्रभाव नहीं देखा है। जैसे जगत के ऊपर धारण सृजन संहार का प्रभाव पड़ता है, जब हमारे यहाँ कोई चीज़ उत्पन्न होती है या नया हमारे यहाँ सदस्य कोई आता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जब रहता है तो नाना क्लेश, जिसको आप गृहस्थी धर्म के क्लेश कहते हैं, आपस में गृहस्थ लोग जो है आपस में ही महाराज पति पत्नी बच्चे बहू सब आपस में ही झगड़ते रहते हैं, है ना। ये हमारा मध्य वाला भाग है। और जब उसमें से कोई कम हो जाता है तो हम रोने भी लगते हैं। तो ये प्रभाव देखा जाता है धारण सृजन संहार का हमारे जीवन में। लेकिन महाराज जो है ब्रह्मा जी के ऊपर इतना सब कुछ करने पर भी इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो महाराज ऊर्णनाभि मकड़ी की तरह जो है, हाँ, जैसे वो अपने जो है मुख से लार या जो भी कहें जाला कहें उसको निकालती है और उसी से अपना सारा संसार रचती है और फिर ऐसा कहते हैं कि निगल जाती है, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं है कि निगलती हो। लेकिन यहाँ उदाहरण दिया जाता कि वो निगल जाती है ना। तो जगत के नाना रूप और गुणों में जो कुछ जाना जाता है, ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम ना समम विभो, हैं। पूछते हैं महाराज जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। यानी जो कुछ भी उत्पन्न होता हुआ मैं देखता हूँ ये सब आपका ही किया धरा है, आपके अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है।
लेकिन फिर भी महाराज मुझे एक संशय होता है। बोले क्या संशय होता है? सा भवान चरद्घोरम यत्तपा सुसमाहिता। जब मैं आपको एकाग्र चित्र होकर आंख मूंद कर तपस्या करते देखता हूँ, तब मुझे संशय होता है महाराज। तेन खेद शयनस्तम पराशंकाम प्रयच्छसि। जब आप ईश्वर होकर भी आपके एकाग्र चित्त से घोर तपस्या करते हुए मैं आपको देखता हूँ, इससे मुझे मोह की प्राप्ति होती है कि प्रभु बहुत बड़ी शंका हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या, जिसको आप याद कर रहे हैं आंख बंद करके। हाँ देखो ये है ना, जो हृदय में था नारद जी ने स्पष्ट कह दिया। ऐसा नहीं कि पिताजी से डर रहे हैं तो महाराज जो दिखाई दे रहा हो उसको छुपा जाए कि नहीं प्रभु आप ही सब कुछ हैं। बोले महाराज आप किसका चिंतन कर रहे हैं? क्या कोई आपसे भी बड़ा है या अलग है जिसको आप चिंतन कर रहे हैं आंख बंद करके हैं? हे पिताजी हे तन्मे प्रसता सर्वम सर्वज्ञ सकलेश्वरा। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर, जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेश को यथावत बिजानी यथई वेदमहम बुद्धे अनुशासिता। ठीक ठीक वैसे ही समझूं जो आप समझाना चाहते हैं। आप कृपा करके मुझे मेरी इन सारी शंकाओं से मुझे जो है दूर कीजिए, है ना। जब इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने नारद जी के जो इतने सारे प्रश्न थे, इतनी सारी शंकाएं थी जो उनके हृदय में भरे हुए विचार थे, महाराज अपने पिताश्री के सामने उड़ेल दिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। ये सारी शंकाएं जो हैं ये हमारी आपकी शंकाएं हैं और हमारे आपके लिए ही हैं, क्योंकि इनसे हमारा ही उद्धार होने वाला है, किसी दूसरे का उद्धार होने वाला नहीं है। तो जिस समय ब्रह्मा जी के पास इस प्रकार से गए और उन्होंने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने महाराज उत्तर देना प्रारंभ किया। क्या उत्तर दिया? हे पुत्र नारद, हाँ तुमने जो है जीवों के प्रति करुण भाव से भरकर बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। सम्यक सम्यक कारुणिक कस्येदं वश्यं ते विचिकित्सितं यदहं चोदितं सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। हाँ तो ये यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया इस चीज़ को कि नारद जी ने जो है जीवों के प्रति करुणा करके, यानी जीव जो अज्ञान के सागर में थपेड़े खा रहा महाराज, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको संसार सत्य नज़र आता है, कभी परमेश्वर सत्य नज़र आता है। जब वो संसार की ओर निहारता है तो संसार ही सब कुछ लगने लगता है, जब परमेश्वर की ओर निहारता है तो परमेश्वर ही सब कुछ लगने लगता है। ना वो महाराज परमेश्वर को पकड़ पाता है, ना वो संसार को पकड़ पाता है। संसार को पकड़ता है तो महाराज सब छूटता दिखाई देता है, जब परमेश्वर को पकड़ने लगता है तो संसार छूटने लगता है। तो ये बड़ी समस्या महाराज, थपेड़े खाता है ना जीव, हमारे प्रति ऐसी यहाँ करुण दशा को देखकर नारद जी के अंदर जो है करुण भाव से भरकर जो ये उन्होंने प्रश्न किया उसके ऊपर महाराज जो है बड़े प्रसन्न हो गए हो, है ना ब्रह्मा जी। और भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे जो है प्राप्त हुई है। ये जो तुमने यदहम चोदिता सौम्य भगवद्दीय दर्शने, तो तुमने जो है ये मुझे भगवान के गुणों का दर्शन करने के लिए जो प्रेरित किया है, हाँ बहुत सुंदर तुम्हारा ये प्रश्न है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ, है ना। भगवान ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, जाओ भाग जाओ वाला काम नहीं है महाराज, मैं तुमको बताता हूँ और बिल्कुल जो है स्पष्ट बताता हूँ। यानी जैसा नारद जी का हृदय है पूछने वाले का, वैसा ही बताने वाले का हृदय। जरा देखो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या कहा, नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अभिज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, तुमने जो कुछ भी मेरे विषय में कहा है कि आप सर्वज्ञ हैं, आपके अतिरिक्त मैं किसी को सृष्टि बनाते हुए या सबके ऊपर शासन करते हुए किसी और को देखता नहीं हूँ। मैं जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ सारा खेल आपका ही मुझे नज़र आता है। और नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं
कि तुमने जो मेरे विषय में ये प्रभविषी हो जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब बिल्कुल असत्य नहीं है, सब सत्य है महाराज। क्यों सत्य है? क्योंकि अविज्ञाय परम मत, क्योंकि जब तक जो है मुझसे परे का तत्व वो जान नहीं लेता है ना, जो स्वयं भगवान है। अविज्ञाय परम मत एवा त्वं तद्यतो हि में, जब तक वो मेरे से परम, जो मेरे से आगे के तत्व यानी परमेश्वर हैं, जब तक वो उनको नहीं जान लेता है तब तक सबके विषय में, सबके अंदर मेरे प्रति यही भावना रहती है कि ये सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो महाराज है क्या? तो बस बोले जैसे जो है ये सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब के सब जो है उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। ये स्वयं प्रकाशित नहीं है बल्कि भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। वैसे मैं भी उसी स्वयं प्रकाश प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित हूँ महाराज। स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ, है ना। यह साधारण भाषा में विज्ञान जैसा मानता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है और चंद्रमा का जब वो शरीर यानी चंद्रमा का जो चंद्रमा रूपी जो ग्रह है उसको सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है और पूर्णमासी के दिन हमारी धरती में जो प्रकाश फैलता है वो और कोई प्रकाश नहीं है बल्कि वो सूर्य का ही रिफ्लेक्शन है महाराज, जो सूर्य से परावर्तित होकर चंद्रमा से टकरा करके हमारे पास तक आता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर वही है ब्रह्मा जी का कि जितना भी सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जो कुछ भी है ये सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। और तो क्या महाराज, मैं भी स्वयं उन्हीं के प्रकाश से हैं। एन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोच्याम्य हम। तो ये जो कुछ भी है सब उनका ही प्रकाश है और मैं भी उन्हीं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ऐसे उस भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। ऐसी जिनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे ब्रुवन्ति जगद्गुरुम, मुझे जगत गुरु कहते हैं कि सब कुछ करने वाले ब्रह्मा जी हैं। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि महाराज जो कुछ है वो सब उन्हीं का ही खेल है, लेकिन लोग मुझे मानते हैं। बहुत सुंदर समझने वाली बात है महाराज। सत्संग में हमारे अज्ञान की परतें खुल रही हैं ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद के द्वारा कि किस प्रकार से कर्ता कोई और है और करने धरने वाला हम अपने आप को मान लेते हैं। इसी का नाम जगत में अहंकार कहलाता है। लेकिन महाराज यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार को भगवान के चरण शरण के कारण जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। ये जो महाराज विलज्ज मानया यश्य, ये जो माया है ये उनकी आँखों के सामने महाराज ठहरती नहीं है, जिस माया में हम आप फंसे पड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं झेप करके दूर भाग जाती माया महाराज। मायापति हैं, भगवान के सामने माया की दाल नहीं गलती और हम माया से बाहर नहीं निकल पाते। कैसा भयंकर माया जाल है महाराज कि सारे जीव हाय हाय करके महाराज इस माया में बार बार माया जीवक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म इवै पड़ंत कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरंत। उसी दीपक की लौ में हजारों कीट पतंगों को जलकर मरते हुए पतंगा देखता है, लेकिन फिर भी जाकर कूद के उसी आग में जल के मर जाता है। यही हमारे ऊपर माया का प्रभाव है। काम क्रोध ईर्षा द्वेष रूपी अग्नियाँ जल रही हैं, हर जीव इसी में कूद कूद के मर रहा है और कूद कर मरते हुए देखकर भी हम उसी में कूद कर मरने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए सावधान, सत्संग आपको ब्रह्मा जी का ज्ञान, ये महाराज महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा है ना। इस माया को अगर भगाना है तो भगवान की शरण में चले जाओ, परंतु संसार के अज्ञानी जीव उसी से मोहित होकर विमोहिता विकथन्ते महामति दुर्धिया। अहम, ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस प्रकार से दुर्धिया, ये अपनी दुर्बुद्धि से वो क्या करते हैं महाराज,
हाँ, हर समय बोलते रहते हैं ये मैं हूँ, ये मेरा है, ममाहमिति। ये मम और ये अहम। मम माने मेरा, अहम माने भी मैं, और अहम मैं मेरा करते करते महाराज हम पागल हो चुके हैं। और इस पागलपन से बाहर निकलने का नाम ही सत्संग है महाराज। सत्संग का कोई दूसरा काम नहीं। ये जो भयंकर घनघोर पागलपन, विमोहिता, हम विमोहित हो रहे हैं मैं मेरापन में महाराज। ममाहम, हाँ, मम अहम, बस इसी में इति, यही है बस, यही मैं और मेरा, मैं मेरा कब तक करोगे महाराज? जब तक खाक नहीं हो जाओगे। खाक हो जाने पर शरीर ही खाक होता है, हैं? माया मरी ना मैं मरा, मर मर गए शरीर। कबीरदास जी कहते हैं ना कि महाराज जो है, हाँ, शरीर मरता है, ये ममता नहीं मरती है, माया नहीं मरती महाराज, ये फिर खड़ा कर देती है और फिर से आदमी आकर के मैं करने लगता है। इसलिए सावधान। भगवत स्वरूप नारद क्या है? द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आपको विराट दर्शन इसीलिए कराया था। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो काल हो, चाहे वो स्वभाव हो या जीव हो, जो हम अपने आप को मान बैठे हैं, यहाँ पर भगवान के अतिरिक्त इन सब चीज़ों को कहने मात्र में भेद है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर परमेश्वर से रहित कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ये बात आपको धारणा के द्वारा, जो इतना विश्व विराट स्वरूप की धारणा हमने बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी कि जो कुछ भी है सब उसी का अंग है, उसमें ही समाहित है। उसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा मैं मेरापन कुछ भी नहीं है, ममाहमिति नहीं है महाराज, यहाँ कुछ भी नहीं। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। देखिए, जो सब कुछ नारायण में कैसे देखा जाता है महाराज। वेद जो है वो नारायण के पारायण है, यानी वेद जो है सब कुछ नारायण के लिए ही गाते हैं, नारायण को ही गाते हैं। और देवता भी नारायण के, देवा नारायण अंगजा, अंग में कल्पित हैं। आपको पूरा सृष्टि का वर्णन सुनाया था कि किस प्रकार से वो विराट स्वरूप में सारे देवता भगवान के अंगों के अंदर समाये हुए हैं। और समस्त यज्ञ भी नारायण परालोका नारायण परामखा, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। और जिन लोगों की प्राप्ति होती है वो भी सब नारायण के अंदर ही निवास करते हैं। नारायण परालोका, ये जो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, बड़े बड़े यजन तपस्या आदि के द्वारा जिन चीज़ों की प्राप्ति की जाती है वो भी क्या है? बोले वो भी महाराज नारायण है। नारायण परो योगो नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। देखो महाराज, इसको कहते हैं दिव्य दर्शन। ब्रह्मा जी हमको और आपको महाराज कैसे दिव्य दर्शन करा रहे हैं। सब प्रकार के योग ही, जितने भी योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जो भी आप योग शब्द जोड़ दें, सब नारायण की प्राप्ति के हेतु हैं। नारायण परो योगो नारायण परम तपा, सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाती हैं। और ज्ञान के द्वारा नारायण परम ज्ञानम, और ज्ञान के द्वारा भी नारायण को ही जाना जाता है महाराज, नारायण परागति। और संपूर्ण साधनों का साध्य पर्यवसन नारायण में ही होता है महाराज, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे भगवान ने जो है, जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने समझाया, नारद ये समझ लो कि जिसको तुम विचार कर रहे हो कि आपसे परे कोई है, तो महाराज वो कौन है, इसी का उत्तर दिया जा रहा है। तो आइए आपको मीरा जी की छोटी सी वाणी सुना के सत्संग की समाप्ति करें। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछुए नहीं भावे, चरण बिना कछुए नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहे
लागी लगन गुरु चरणन की मोहे, लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मोहि मुक्ति की चाहना नहीं है महाराज, मैं तो मुक्त स्वरूप परमेश्वर की गोद में। भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, आस वही गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो इस प्रकार से सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, तो इस सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा महाराज। जैसे मीरा ने पाया, तुलसी ने पाया, महापुरुषों ने पाया, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी ने पाया। ये चर्चा हम आगे कल बढ़ाएंगे। विषय गंभीर हैं और बहुत सारे हैं, बचे हुए शेष 3 दिन हैं, 13, 14, 15। तो जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा हम लोग आनंद लेते जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।